नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसका नाम है एस्ट्रो दुनिया। और एस्ट्रो दुनिया में हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य बाजार विशेषज्ञ राजीव प्रकाश जी अग्रवाल। राजीव जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम एस्ट्रो दुनिया में। राजीव जी, हमारे इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरह देश और दुनिया पर ये सप्ताह रहने वाला है, किस तरह का असर देश दुनिया पर ग्रहों का असर पड़ने वाला है। सबसे पहले 2016 का आज अंतिम दिन है। 2016 हमारे जीवन से विदा हो रहा है और कल से 2017 का आगाज होगा जी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। नव वर्ष आपका मंगलमय हो, बहुत सुखमय हो। साथ ही मैं कहूँगा एक ज्योतिषी होने के नाते कि आज का दिन 2016 का जो अंतिम दिन है, ये अपने कामों को मूल्यांकन करने का दिन है कि आपने इस वर्ष क्या क्या अच्छे काम किए, आपको परेशानी आई तो किस वजह से आई, आपसे क्या क्या गलतियां हुई। तो अगर आज के दिन का उपयोग आप अपने कामों पे मूल्यांकन करने में करेंगे, पुनर्वलोकन करेंगे, तो निश्चित रूप से 2017 आप अपना और बेहतर बना सकते हैं। अब हम आते हैं अगले वर्ष के अगले सप्ताह पे जी। तो अगला सप्ताह जो है, जैसा विजय जी हमने पिछले सप्ताह कहा था कि जो सप्ताह बीता है उस सप्ताह के बारे में कि हवाई दुर्घटनाएं होंगी, रेल दुर्घटनाएं होंगी, ठंड में वृद्धि होगी, कहीं भूकंप आ सकते हैं, वो सारी घटनाएं हुई। रसिया का एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें काफ़ी मात्रा में लोग मारे गए। इंडोनेशिया में एक बड़ा भूकंप आया जो 7.5 लॉन्गिट्यूड का था। इसके साथ ही अपने भारत में भी आगजनी की कई घटनाएं हुई, रेल दुर्घटनाएं भी हुई। तो अगला सप्ताह जो है, ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें, बुध अभी भी वक्री चल रहा है, अस्त है। तो ऐसी घटनाओं की फिर से पुनरावृत्ति अगले सप्ताह हो सकती है। फिर से कहीं हवाई दुर्घटना देखने को मिल सकती है, रेल दुर्घटनाएं देखने को मिल सकती है। साथ ही तूफान वगैरह की भी घटनाएं हो सकती हैं। जैसे इस सप्ताह, बीते सप्ताह में भी अमेरिका के अंदर काफ़ी तूफान आया, वहाँ से जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हुआ। तो अगला सप्ताह भी ऐसे योग हैं। अब हम आते हैं शेयर बाज़ार पर। तो दोस्तों, जैसा हमने पिछले सप्ताह कहा था कि शेयर बाज़ार में उतार चढ़ाव रहेगा। 7,900 का एक न्यूनतम लेवल है जो बाज़ार ने पुनः बनाया पिछले सप्ताह में, वहाँ से बाज़ार ऊपर की ओर आया है। अगला सप्ताह अगर हम देखें तो कुल मिलाकर जो बाज़ार है वो तेज़ी का है। उतार चढ़ाव के साथ बाज़ार तेज़ी में रहेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह तेज़ी 14 तारीख के बाद, 14 जनवरी के बाद सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि 14 जनवरी को सूर्य जो हैं मकर में प्रवेश करेंगे। वहाँ से बाज़ार अनिश्चितता की ओर बढ़ेगा और फरवरी के अंदर किसी भी समय एक बड़ी गिरावट ला सकता है। अगर पुराने इतिहास को हम जाके देखें तो लगभग हर वर्ष जनवरी का जो महीना होता है बहुत उतार चढ़ाव का होता है। चाहे हम 2012 को ले लें, चाहे हम 2013 को ले लें, चाहे हम 2014 को ले लें, चाहे हम 2015 को ले लें, या हम 2016 को लें। जनवरी का जो महीना है वो डाउन एंड अप में चलता है। लेकिन कुल मिलाकर जब मंथ का अंत होता है तो वो डाउन में होता है। सूर्य जैसे ही मकर में जाते हैं, वहाँ से बाज़ार में गिरावट शुरू हो जाती है, या तो 14 तारीख से या 20 तारीख के बाद। तो मैं कहूँगा 14 तारीख के बाद जो भी इन्वेस्टर बाज़ार में काम कर रहे हैं वो सावधानी से काम करें, तो किसी भी समय एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब हम आते हैं सोना चांदी पे। जी, सोने चांदी पर इस सप्ताह क्या प्रभाव है? सोना चांदी पे देखिए, जैसा पिछले सप्ताह हमने कहा था कि जब भी गिरावट आए खरीद लें। पिछला सप्ताह सोना चांदी तेज़ी की ओर घूम चुका है। पिछले सप्ताह सोना में लगभग आप कहें तो 700-800 रुपये की तेज़ी आई। चांदी में भी 1000 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी आई। इस सप्ताह भी कुल मिलाकर तेज़ी का है। और वैसे अगर हम पोजिशनली बात करें तो सोना चांदी में जो नया टॉप है या नई ऊंचाई जो है वो लगभग 22 जून को मैं बनता हुआ देख रहा हूँ। लेकिन अभी तत्काल की मैं बात करूँ तो 15 तारीख के बाद सोने चांदी में 2-3 दिनों के लिए एक बड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन 13 तारीख तक सोना चांदी कुल मिलाकर ऊपर की ओर चलेगा। अब अगले सप्ताह के रुख के बारे में बात करें तो 2 और 3 तारीख को, 2 तारीख को नए सप्ताह की शुरुआत हो रही है सोमवार को, तो 2 और 3 तारीख को सोना चांदी थोड़ा ऊपर रहेगा। 4 तारीख को थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी और 5-6 को फिर तेज़ी रहेगी।
विशेष रूप से 6 तारीख शुक्रवार को सोने यानी चांदी कि में पिछला सप्ताह भी से- उतार चढ़ाव का था और ये आने नहीं, वाला सप्ताह जो है उतार चढ़ाव के साथ तेजी का सप्ताह है। तेजी का सप्ताह भी है। मतलब इसका न्यूनतम स्तर बन चुका है ना। तो यह सप्ताह भी तेजी का है, लेकिन अगर जो लोग डेली काम करते हैं उनके हिसाब से हमने ये बताया है कि 2 और 3 तारीख को थोड़ी तेजी है, 4 तारीख को एक गिरावट का रुख रहेगा और 5 तारीख को फिर वो तेजी की तरफ बढ़ेगा और सप्ताह का अंतिम दिन जो 6 तारीख है वो ज़्यादा तेजी वाला सप्ताह है। अब ये हो गया सोना चांदी। अगर 2017 की बात की जाए राजीव जी, तो 2017 में देश की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी उस पर भी हम बात कर लेते हैं। जी देखिए, देश की एक तो सबसे पहले विजय जी जो नोटबंदी की घटना हुई है उसका बहुत बड़ा असर देश की आर्थिक स्थिति पर तात्कालिक रूप से आया है। इसके दूरगामी परिणाम अगर हम कहें तो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अभी तात्कालिक रूप से हम बात करें तो हर क्षेत्र में, चाहे वो रोज़गार के क्षेत्र हों, व्यापार के क्षेत्र हों, सभी जगह इसका गिरावट आया है और अभी हम इससे उभरेंगे भी नहीं। नोटबंदी का जो असर है लगभग मैं समझता हूँ कि जुलाई अगस्त तक लोगों को झेलना पड़ेगा। धीरे धीरे हम ऊपर आएंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार हम जुलाई तक नहीं देख रहे हैं। हाँ, ये मैं कहूँगा कि अगस्त के बाद अच्छे सुधार आएंगे। भारत की आर्थिक स्थिति जानने के लिए हम भारत की कुंडली को अगर का मूल्यांकन करें तो भारत की जो स्वतंत्रता की कुंडली, आज़ादी की जो कुंडली है देश की, वो वृष लगन की है और अभी वर्तमान में चंद्र महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। तो ये मंगल महादशा जो मंगल की अंतर्दशा चल रही है ये अंतिम क्षण में है और ये 8 फरवरी को ख़त्म हो रहा है जी। और 8 फरवरी के बाद चंद्र में राहु की दशा प्रारंभ हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि चंद्रमा में राहु की दशा में एक देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिलेगा। वो राजनीति में देखने को मिलेगा, आर्थिक पक्ष में देखने को मिलेगा, सामाजिक पक्ष में देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर जुलाई तक का जो समय है देश के लिए, देश की जनता के लिए थोड़ा कष्टप्रद होगा। अगस्त के बाद इसके अच्छे परिणाम मिलने लग जाएंगे। अब इसमें हम एक तो कहें कि 8 फरवरी के बाद जैसे ही राहु आएगा, चंद्रमा में राहु की दशा शुरू होगी, हमारे देश की सीमाओं पे हलचल बढ़ जाएगी। पाकिस्तान की तरफ से हलचल बढ़ जाएगी और अप्रैल में जो है आपका 7 अप्रैल को जो शनि है वक्री होगा। 26 जनवरी को ये धनु राशि के अंदर जा रहा है, जहाँ से मैं समझता हूँ कि मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पॉपुलरिटी में एक इजाफा करेगा और ये उनको अंदर से बहुत मजबूत करेगा जी। और जनता उनके कार्यों को, मोदी जी जो भी परिवर्तन कर रहे हैं उनके कार्यों को अपना समर्थन देगी। अब इसमें जब शनि 7 अप्रैल को वक्री होगा और गुरु 6 फरवरी से वक्री हो रहा है, तो जब 2 बड़े ग्रह एक साथ वक्री होते हैं तो बड़ी असाधारण घटनाएं पूरे दुनिया में होती हैं। ये नियम है, ये ऐसा हमेशा पाया गया है। तो इस बीच में ये जो 2 महीने का समय है, इस समय भी कई असाधारण घटनाएं देखने को मिलेगी। जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में मोदी जी कोई फिर ऐतिहासिक या साहसिक घोषणा करेंगे, जिसका एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और पूरे हम साल में बात करें तो अगस्त तक की बात करें तो उसमें मोदी जी कई ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाएंगे जो मेरा मानना है कि देश में आज़ादी के बाद इस तरह के साहसिक कदम पहली बार उठाए गए हैं और उठाए जाएंगे। यूपी की स्थिति में हम क्या देखते हैं, क्या परिवर्तन देखते हैं राजीव जी? क्या अखिलेश सीएम पद से हटेंगे और आने वाला चुनाव, ये बड़ी विडंबना जो है, स्थिति गंभीर स्थिति बन रही है। देखिए, अगर ज्योतिष के हिसाब से हाँ, देखिए चुनाव के आईने में अगर हम देखें, समाजवादी पार्टी की पत्रिका को अगर हम देखें तो जो घटनाएं हुई, ये एक ज्योतिषी होने के नाते इसको मैं पहले से देख रहा था, क्योंकि अगला चुनाव जो होने जा रहा है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उसमें समाजवादी की स्थिति बहुत कमज़ोर होगी, चाहे वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाए या किसी के साथ जुड़ जाए। और दूसरा, फरवरी में अगर चुनाव होते हैं
यूपी के अंदर में। जी। अब चुनाव की तिथि की घोषणा भी होने वाली है। अगर फरवरी के अंदर चुनाव होते हैं तो मैं कहूँगा कि वहाँ हिंसा की घटनाएं काफ़ी होंगी, अराजक तत्व जो हैं वो सर उठाएंगे। अगर हम इसको चुनाव परिणाम में कन्वर्ट होते हुए देखें तो मैं कहूँगा कि समाजवादी की स्थिति, पार्टी की स्थिति बहुत ख़राब होगी। कांग्रेस भी अपनी स्थिति में बहुत सुधार नहीं कर पाएगी। इसमें ज़रूर मैं बहन मायावती जी को अपनी स्थिति मजबूत करते हुए देख रहा हूँ। शायद समाजवादी पार्टी की टूट का फ़ायदा इनको बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन मैंडेट उस तरफ जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर इस चुनाव परिणाम में हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अगर किसी को मैं देख रहा हूँ तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वो सरकार अकेले बना पाएगी या नहीं बना पाएगी इस समय मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी को देख रहा हूँ और दूसरी जगह पर मैं बहुजन समाज पार्टी को देख रहा हूँ। ये मेरा ज्योतिषीय आकलन है। जी। अब यूपी के साथ साथ अगर बात की जाए 2017 में हमने भारत का आर्थिक पक्ष देखा, यूपी की बात हमने की जो अभी फिलहाल की घटना है। इसके साथ साथ एक पाकिस्तान भी बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि पाकिस्तान की घटनाएं, वहाँ के हालात और पाकिस्तान का भारत पे क्या फ़र्क, ये भी एक 2017 तो में क्या होता है कि 8 फरवरी के बाद से या फरवरी के बाद हमारी जो सीमाएं हैं वहाँ काफ़ी हलचल बढ़ जाएगी, स्थिति तनावपूर्ण हो जाएगी। लेकिन पूरे 2017 में इसको मैं युद्ध में परिवर्तित होते हुए नहीं देख रहा हूँ। हाँ, इसको शीत युद्ध चलता रहेगा, लेकिन खुलेआम एक युद्ध के रूप में खुलकर सामने नहीं आएंगे। 2017 में मैं पाकिस्तान भारत के बीच में कोई युद्ध नहीं देख रहा हूँ। दूसरा एक चीज़ मैंने पहले भी कहा था और फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि यह जो 2017 का जो वर्ष है भारत के लिए और विशेष रूप से मोदी जी के लिए, इसमें मुझे लग रहा है कि 15 अप्रैल से 15 जुलाई के बीच में मोदी जी का समय थोड़ा परेशानी देने वाला है। उसका कारण जो मैं समझ रहा हूँ कि उनको अपने ही लोगों से भीतर घात झेलना पड़ेगा और उसमें उनका ही कोई एक बड़ा मंत्री हो सकता है जो उनको भीतर घात कर सकता है। लेकिन अगस्त के बाद, अगस्त के अंतिम सप्ताह या अगस्त के बाद मोदी जी जो हैं उस स्थिति में को समझ जाएंगे और उस बड़े मंत्री का या उस बड़े नेता का वो पर्दाफाश कर देंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं 2017 के राशिफल के लिए। जी दोस्तों, ये 2017 का राशिफल है, लेकिन इस राशिफल में हमने सिर्फ आपके आर्थिक पक्ष को देखा है, करियर, बिजनेस और धन को जी देख रहे हैं। क्योंकि कैरियर के अंदर में नौकरी, व्यापार आता है और उसी से धन आता है। तो चूँकि मेरी जो विशेषता है कि मैं बाज़ार को ज़्यादा देखता हूँ, चाहे वो शेयर बाज़ार हो या कमोडिटी बाज़ार हो, इसलिए मैंने राशिफल में भी लोगों के आर्थिक पक्ष पे ज़्यादा ध्यान दिया है। क्योंकि मैं एक मानता हूँ कि अगर आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी है तो बाकी परेशानियों को आप थोड़ा झेल सकते हैं, लेकिन अगर आपका आर्थिक पक्ष खराब होता है, आर्थिक पक्ष कमज़ोर रहता है, तो सारी स्थितियाँ तो छोटी परेशानी भी आपके लिए बहुत बड़ी बन जाती है। तो हम सबसे पहले आते हैं मेष राशि पे। मेष राशि का 2017 का वर्ष है वो आर्थिक रूप से मध्यम वर्ष है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम पूरे साल को देखें तो धन का आगमन निरंतर धीरे धीरे होता रहेगा जी। लेकिन साथ ही साथ ये पैसा बचा भी नहीं पाएंगे। तो पैसा आएगा तो जाएगा भी। हाँ, पैसा आएगा जाएगा। इनको अपने बच्चों पे, अपने माता पिता पे या पुराने कर्ज चुकाने में इनका पैसा खर्च होता रहेगा जी। इसके साथ ही थोड़ा पैसा ये सोना, वाहनों पे और प्रॉपर्टी में भी लगाएंगे जी। और इनका जो भी काम धंधा चल रहा है उसमें इनको निरंतर जो है ये पैसे कमाते रहेंगे, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन 2017 के वर्ष को देखें तो काम धंधे से के रूप में बड़ा अच्छा वर्ष है। सितंबर से आपकी आर्थिक स्थिति जो मेष राशि वालों की है वो मजबूत होने लगेगी। अब सितंबर से मेष राशि में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आगे ये और मजबूत स्थिति में बढ़ेगी जी। जैसे ही गुरु जो हैं तुला के अंदर प्रवेश करेंगे तो वहाँ से सितंबर से इनकी स्थिति को मेष राशि वाले को मजबूत करने लगेंगे। हाँ, जो लोग कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उनको मैं सलाह देना चाह रहा हूँ कि वहाँ सावधानी बरतें,
क्योंकि वहाँ पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है ना। अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं मेष राशि वाले, तो मैं कहूँगा आप सावधानी से काम करें, नहीं तो आपका पैसा डूब सकता है। ज़्यादा लालच में ना आए। साथ ही साथ इस वर्ष जो है पैसे के लिए आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी भी पड़ सकती है या बंधक रखनी पड़ सकती है। ये दोनों स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी में अगर आप हैं तो अचानक आपको स्थानांतरण का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वर्ष का जो अंतिम 3 माह है वो पैसे, नौकरी और व्यापार के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो साल के अंतिम 3 माह आपके लिए ज़रूर फायदेमंद है, लेकिन बाकी महीनों में आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब इसके बाद मैं आता हूँ वृष राशि पे। वृष राशि वालों के लिए वर्ष जो है आमदनी के दृष्टिकोण से हम देखें तो बहुत मजबूत वर्ष है, काफ़ी अच्छा वर्ष है। लेकिन साथ ही साथ आप अपने शौक़ के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए खर्च को भी बढ़ा के रखेंगे। लेकिन मेरी एक सलाह है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट इस वर्ष आप सोच समझ के करें, अन्यथा आपका पैसा डूब सकता है। बिना कोई निर्णय लिए, बिना सोचे विचारे कहीं भी पैसा अगर आप अचानक लगाते हैं तो उसमें आपको खतरा हो सकता है। तो नया काम या नया इन्वेस्टमेंट आप बहुत सोच विचार के करें, समझ के करें, तो निश्चित रूप से आप नुकसान से बच सकते हैं। व्यापार में जो लोग हैं उनके लिए यह वर्ष जो है व्यापार में वृद्धि का है। वो व्यापार में कुछ नई चीज़ें जोड़ेंगे, कुछ काम को आगे बढ़ाएंगे। जो लोग पार्टनरशिप में हैं, मैं उनको कहूँगा कि वहाँ पर थोड़ा उनको विवादों का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, मैं कहूँगा, या कमोडिटी मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो उतार चढ़ाव में इस वर्ष वो पैसा कमा पाएंगे, उनके लिए फ़ायदे का धंधा होगा। और जो लोग कमीशन या दलाली के धंधे में हैं, कमीशन एजेंट के या दलाली में, जैसे प्रॉपर्टी के धंधे में हैं या और किसी भी चीज़ की दलाली करते हैं या कमीशन एजेंट हैं, तो उनके लिए वर्ष बड़ा सुखद है। उनको बहुत अच्छी आमदनी इस वर्ष हो सकती है जी। साथ ही साथ अगर आप कोई प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो वो आपको मिलेगा। इस वर्ष जो नौकरी पेशा में जो लोग हैं उनकी प्रोन्नति हो सकती है। विशेष रूप से ये प्रोन्नति आपको सितंबर के पहले ही मिल जाएगा। तो प्रमोशन जो है वो वृषभ राशि वालों को सितंबर माह से पहले ही मिल सकता है, ये राजीव प्रकाश अग्रवाल जी। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या कहीं कोई विवाद चल रहे हैं तो ये वर्ष जो है उसका परिणाम आपके पक्ष में जाएगा, जिससे आपको एक बहुत पुरानी समस्या से मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर हम सितंबर से दिसंबर का समय कहें तो वहाँ मैं कहूँगा आपको सावधान रहना चाहिए। इसमें कहीं आपके अनचाहे जगह पर आपका स्थानांतरण हो सकता है, वहाँ सावधानी बरतें। आपके खिलाफ़ कोई इंक्वायरी हो सकती है ना? लेकिन ये थोड़े समय की परेशानी होगी, लेकिन जब उस इंक्वायरी का रिजल्ट आएगा तो आपके पक्ष में आएगा। वृष राशि के बाद हम चलते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष बहुत ही सुखद है, बहुत एंजॉय करने वाला वर्ष है। इस वर्ष का आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहेगा। इस वर्ष आप बचत की चीज़ों में ज़्यादा पैसा लगा पाएंगे, चाहे वो सोना चांदी है, ज़मीन जायदाद है, वाहन है, इसमें पैसा आप लगा पाएंगे। साथ ही अगर आप पार्टनरशिप के धंधे में हैं तो पार्टनर से भी इस वर्ष आपको अच्छा लाभ होगा। काम धंधों में भी आप इस वर्ष वृद्धि करेंगे और अच्छा लाभ कमाएंगे। स्टॉक मार्केट या अन्य सट्टेबाजी की चीज़ों से भी इस वर्ष आपको पैसा कमाने का योग है, लेकिन मैं कहूँगा कि वहाँ सोच विचार के काम करें। इस वर्ष आपको नौकरी में भी प्रोन्नति मिल सकती है। कोई विवाद अगर पुराना चला रहा है तो उसका निपटारा हो सकता है, उसमें आप विजय हो सकते हैं। इस वर्ष काम धंधों में भी आपकी बढ़ोतरी होगी, लेकिन मैं कहूँगा कि कुछ नई जिम्मेदारी आपको इस वर्ष मिल सकती है। अगर उसमें आप मेहनत बढ़ाते हैं तो इसके बाद के वर्षों में भी इसका लाभ काफ़ी मिलेगा। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि के लिए यह वर्ष जो है काफ़ी 2017 आर्थिक पक्ष में काफ़ी अच्छा वर्ष है। आर्थिक पक्ष जो है मजबूत दिख रहा है 2017 में मिथुन राशि जी। अब इसके बाद मैं आता हूँ कर्क राशि पे। कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि के लिए यह वर्ष जो है आमदनी पक्ष अच्छा तो है, लेकिन मैं कहूँगा कि वो बचत नहीं कर पाएंगे। ऐसी चीज़ें सेविंग नहीं हो पाएगी। कई बार तो वो बिना ज़रूरत की चीज़ों में खर्च कर देंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है, और कई बार ज़रूरत की चीज़ों में उनको बिना चाहे भी खर्च करना पड़ेगा।
तो कुल मिला के ये बचत का वर्ष नहीं है, बट कमाने का वर्ष है। साथ ही जो लोग व्यापार में हैं वो अपने व्यापार के विस्तार के लिए भी इस वर्ष काम करेंगे और विस्तार से उनको आगे जाके सफलता मिलेगी। उतार चढ़ाव और सट्टेबाजी के धंधे में जो लोग काम कर रहे हैं वो उनके लिए मैं कहूँगा अगर शॉर्ट टर्म में वो चलते हैं तो उनको कमाई हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ना काम करें, बीच बीच में आप पैसा कमाते रहें और निकलते रहें। अगर आप नौकरी में हैं तो ध्यान रखें इस वर्ष आपके खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच हो सकती है, तो कोई भी काम सोच विचार के करें ताकि ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन वो जो इंक्वायरी का जो अंत में निपटारा होगा वो आपके पक्ष में होगा। यह समय थोड़ा सा परेशान करने के लिए आपको आएगा। वर्ष का जो अंतिम 3 माह है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो कर्क राशि वालों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, हर दृष्टिकोण से बहुत फ़ायदेमंद है और वर्ष का अंत खुशियों भरा है। तो ये था कर्क राशि का। अब हम चलते हैं सिंह राशि पर। सिंह राशि का भी जो इस वर्ष है अच्छी आर्थिक मजबूती लेके आ रहा है, लेकिन इनके लिए भी वही दिक्कत आती है कि ये भी बचत नहीं कर पाएंगे, पैसा आएगा और जाएगा। तो मैं इनको सलाह देना चाहता हूँ कि ज़्यादा खर्च करने से बचें, बहुत ज़रूरत की चीज़ों पे खर्च करें। इस वर्ष आपको प्रॉपर्टी या वाहन पर भी पैसा लगाना पड़ सकता है। साथ ही इस वर्ष आप अपने व्यापार में भी बढ़ोतरी के लिए काम करेंगे। सट्टेबाजी के धंधे में अगर आप हैं तो मैं कहूँगा इस वर्ष या तो दूर रहें या सावधानी से काम करें, वहाँ नुकसान उठाना पड़ सकता है। पार्टनरशिप के धंधे में भी अगर आप हैं तो वहाँ भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, नहीं तो वहाँ भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है और या तो पार्टनर से विवाद हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट वगैरह में काम करते हैं तो मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाने से इस वर्ष परहेज़ करें, शॉर्ट टर्म में काम करते रहें और पैसा कमाई कर करके निकलते रहें। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि उनका माहौल बहुत अच्छा रहेगा, खुशगवार रहेगा। यहाँ पर आपको अपने बॉस से, अपने कलीग से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और यहाँ उनको इस वर्ष एक प्रोन्नति भी मिलेगी जो उनके लिए आगे के लिए बहुत सुखद रहेगा। हाँ, इस वर्ष का मूल मंत्र सिंह राशि वालों के लिए है कि आप मेहनत ज़्यादा करें। जितना आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको यह वर्ष देने वाला है। तो सिंह राशि वाले जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा आपको 2017 में होगा। जी, अब हम आते हैं कन्या राशि पे। कन्या राशियों के लिए भी ये वर्ष जो है आर्थिक पक्ष बहुत ही साधारण है। मैं कहूँगा कि खर्च कम करें और इस वर्ष में कई ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी, चाहे वो बीमारी के रूप में हो या किसी विवाद के रूप में हो या बच्चे के एजुकेशन के लिए हो, तो ना चाहते हुए भी आपको खर्च करना पड़ेगा। इसलिए पहले से ऐसी प्लानिंग बना के चलें कि इस तरह के कभी भी अचानक खर्च आएँ तो आप उसको संभाल सकें। व्यापार काम धंधों में मैं कहूँगा कि आप जितना मेहनत करेंगे इस वर्ष आपको उतना लाभ मिलेगा। बीच बीच में छोटी छोटी परेशानियाँ आती रहेंगी, लेकिन आप उससे निकल जाएंगे। अगर कोई पुराना बकाया आपका पड़ा हुआ है कहीं तो ये वर्ष आपको उसको वसूल पाएंगे, वो आपको रिकवर होगा। जो लोग नौकरी में हैं या जिनका प्रमोशन ड्यू पड़ा हुआ है तो उनको इस वर्ष प्रमोशन मिल जाएगा। रियल एस्टेट के जो धंधे में अगर कोई हैं तो मैं कहूँगा वो सावधान रहें, वहाँ पर इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैं कहूँगा इस वर्ष उनके लाभ कमाने के योग हैं, लेकिन सावधानी के साथ। साथ ही यह वर्ष जो है कन्या राशि वालों के लिए कैरियर, काम धंधे के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर उन्होंने प्लानिंग गलत बनाया तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो सबसे पहले अपने प्लानिंग पे अमल करें और अंत के 3 महीने, बीच के जो 3 महीने हैं, विशेष रूप से तीसरा क्वार्टर जुलाई से सितंबर, ये आपका परेशानियों भरा हो सकता है। तो जुलाई से सितंबर के बीच में आप सावधान रहें और सावधानी से काम करें तो आप परेशानियों से बच सकते हैं। साथ ही अगर कोर्ट में कोई विवाद चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में होगा। तो दोस्तों, कन्या राशि की तो दोस्तों ये 2017 की 6 राशियां थी जो मैंने आपको बताई है, मेष से कन्या तक, और तुला से मीन तक हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि मैंने राशि फल बताते वक्त आपको कोई उपाय या रिमेडी नहीं बताई, जैसा हर ज्योतिषी करते हैं कि शनि की 7.5 आ गई है या राहु की तकलीफ़ है या मंगल की तकलीफ़ है, तो उसमें वो उपाय बताते हैं। बट मैंने आपको कोई उपाय नहीं बताया,
क्योंकि मैं इसमें विश्वास नहीं करता हूँ कि कोई उपाय करके हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप अपनी स्थितियों का मूल्यांकन करते हैं, अपने कामों का मूल्यांकन करते हैं, अपनी गलतियों को समझने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आगे जाके आप बहुत सफल हो सकते हैं। तो आपके लिए मेरी रेमेडी यही है कि आप अकेले बैठकर 2016 में आपने क्या क्या गलतियाँ की है, क्या क्या अच्छा किया है, उसका पुनर्मूल्यांकन करें। तो निश्चित रूप से अगले वर्ष आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। जी दोस्तों, इसके लिए मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, वो उपाय कर लो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ दोस्तों, कि आप समझ लीजिए कि एक बहुत गड्ढे भरी सड़क है और मुझे उसमें जाना है। तो हमारी नियति में ये नहीं है कि हम उस सड़क को बदल देंगे। हम किसी भी उपाय से उस सड़क को बदल नहीं सकते। हम ये कर सकते हैं कि या तो उसका हम कोई अल्टरनेट रास्ता ढूंढें, और अगर अल्टरनेट रास्ता नहीं है, हमको उसी में जाना है, तो हम धीरे धीरे जाएं, सावधानीपूर्वक जाएं। क्योंकि किसी भी उपाय को करके हम उस सड़क को तो बदल नहीं सकते। तो सड़क तो गड्ढे भरी ही रहेगी, लेकिन हाँ, उपाय करके, मतलब सावधान होकर, अपनी चीज़ों पर गंभीरता से विचार करके हम उस सड़क पर अपने रास्ता को, अपनी यात्रा को सुगम बना सकते हैं। जैसे देखिए, मैं एग्जाम्पल आपको विजय जी देना चाहूँगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है ना, जिनको भगवान कहा गया है, इनको भी 14 वर्ष वनवास झेलना पड़ा। समय को ये भी नहीं बदल पाए, जब भी इनके साथ बड़े बड़े महर्षि ऋषि थे, लेकिन जो समय काल था इनको काटना पड़ा। 14 साल का वनवास झेलना पड़ा। कोई उपाय उस समय काल को बदल नहीं सका। जी आप भगवान कृष्ण को देख लीजिए। कृष्ण भी अपने समय काल को नहीं बदल पाए। उनको भी अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी। बेटे से विवाद हुआ। और ज्योतिष का सबसे प्रकांड विद्वान पूरी दुनिया में जिसको माना जाता है, वो रावण ने। रावण भी अपने समय को नहीं बदल पाया। जी सारे परिवार को एक एक करके विनाश की ओर ले गया और अंत में खुद भी गया। जी तो वो भी कोई रिमेडी करके उस समय को नहीं बदल पाया। तो मैं कहूँगा कि जो ज्योतिष में हम समय को पहचानते हैं, समय काल को पकड़ते हैं, और समय को आज तक न किसी ने बदला है, न समय काल को कोई बदल सकता है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर उसके प्रति हम सावधानी से चलते हैं, तो निश्चित रूप से उस खराब यात्रा को हम सुगम बना सकते हैं। जी लेकिन जो समय है, वो परिवर्तन, अपने जीवन के समय को हम परिवर्तित पूरी तरीके से नहीं कर सकते। अगर हम अपने कामों को सुधारते हैं, सोच विचार कर आगे बढ़ते हैं, तो उसके गलत इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। राजीव जी, अगले सप्ताह हम किस विषय पर बात करेंगे, ये भी हम दर्शकों को देखिए, बता अगले दें। सप्ताह दर्शकों, मैं सबसे पहले तो आपको बाकी 6 राशियां दूंगा। साथ ही हम अगले वर्ष बात करेंगे, हम ट्रम्प नए राष्ट्रपति अमेरिका के बन रहे हैं, और अमेरिका में जो कुछ भी होता है उसका पूरा प्रभाव पूरे विश्व पे होता है। जी तो ट्रम्प के आने से 2017 वर्ष अमेरिका के लिए कैसा होगा, हम इस पर बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे 6 राशियों पे। और दोस्तों, इस वर्ष हम समयाभाव की वजह से आपके प्रश्नों का जवाब नहीं ले पाए, लेकिन अगले सप्ताह से हम आपके प्रश्नों का जवाब नियमित रूप से देते रहेंगे। और जो लोग प्रश्न करना चाहते हैं, वो मेरे मोबाइल नंबर 9669919000 पर व्हाट्सएप करें अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना प्रश्न, और हमें भेज दें। तो अपना नाम, जन्म समय, जन्म तारीख और साथ ही साथ जन्म स्थान लिखना आप न भूलें। अगले सप्ताह हम जानेंगे बाकी 6 राशियों के बारे में। तब तक के लिए राजीव प्रकाश अग्रवाल जी और हमारे एस्ट्रो दुनिया का करते रहिए इंतज़ार। और पुनः 2017 की बहुत बहुत आपको बधाइयाँ जी। कि 9 वर्ष आपका मंगलमय हो।